सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उस परमपिता परमेश्वर की हम सब के ऊपर बड़ी महती कृपा है कि उसने हमको सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है और अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने गुणकर्म स्वभाव से हम देश और समाज संसार की उन्नति कर सकें, इसके लिए उसने हमको सामर्थ्य दिया है। इसलिए हम अपने माता पिता, अपने आचार्यों से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का भी उद्धार करें और इस संसार का भी उद्धार करें, यही हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात होगी। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा करके, ज्ञान का परिष्कार करके अपने जीवन में दूसरों का भी उद्धार करना, दूसरों का भी कल्याण करना और सब प्रकार से अच्छे दिनों का आधान करना, अच्छे दिनों की प्राप्ति करना और कराना, यही हमारे स्नातक बनने का लक्ष्य होता है कि हम दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्दिनों को सद्गुणों में और सुदिनों में परिवर्तित करें। कल्याणकारी यज्ञमय जीवन हो और समस्त लोगों को, जो समस्त लोग हैं इस लोक के, उनको भी हम प्रेरित कर सकें। इसके लिए बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। स्नातक, कल के वेद मंत्र में आचार्य के लक्षण क्या होते हैं उनके विषय में संपर्क हमने किया और जाना, समझा, क्योंकि ये वेद मंत्र हमको कुछ ज्ञान देते हैं, हमको कुछ विज्ञान देते हैं, परंतु इनके संपर्क में आना पड़ता है, इनके आशय को समझ करके फिर वैसा जीना पड़ता है, तो फिर इनका उपदेश, इनका संदेश हमको जीवन में प्रकाश देता है। आज हम स्नातक के विषय में चर्चा करेंगे। तीसरे मंडल के 8वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय आज करेंगे। स्नातक वेद मंत्र लिखता हूं पहले मैं। ओम जातो जायते सुदिनत्वे
अह्नाम समर्य आ विदथे वर्धमानः पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा। अपसो मनीषा देवया विप्र देवया विप्र उदीयर्ति वाचम। वाचम तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का 5वां मंत्र है यह। ओम जातो जायते सुदिनत्वे अह्ना समर्य आविदथे वर्धमानः पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदर्यति वाचम। ओम जातो जायते सुदिनत्वे अह्नां समर्य आविदथे वर्धमानः पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदयति वाचम। जायते जातो जातः जो आचार्य कुल से उत्पन्न हुआ
जैसे पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था, वह युवा जो आचार्य कुल से अपने जीवन को सुंदरतम बनाता है, नया जन्म लेता है। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म विद्या की कोख से होता है, गुरु की कोख से होता है। तो ऐसा जो युवा, ऐसा जो विद्या का पिपासु, आचार्य का अंतेवासी है, वह जब नए उत्साह के साथ, नए ज्ञान विज्ञान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो कहा कि अन्हाम सुदिनत्वे जायते, दिनों की सुदिनता, शोभनता के निमित्त होता है। अर्थात आचार्य कुल से समावृत्त होकर के यह युवक अपने गृह के लिए सुदिन लाने का कारण बनता है। घर वालों के लिए वह सुदिन होता है जिस दिन गृह के लिए वह प्रस्थान करता है, जानी बन करके अपने घर वापस लौटता है। पहले के समय में 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक जब संतानें होती थी, उनकी आयु हो जाती थी, तो उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। कन्याओं का गुरुकुल अलग होता था, बालकों का अलग होता था। दूर दूर होते थे गुरुकुल, आचार्य कुल, और उन गुरुकुलों में, आचार्य कुलों में 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक, जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी, जब तक पूरे वेद वेदांग सांगोपांग वेदों का अध्ययन, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष आदि का परिज्ञान हो जाता था, युद्ध कला सीखते थे, राजनीति सीखते थे, अर्थव्यवस्था सीखते थे। 8 वर्ष की आयु में बच्चा जाता था, संतान जाती थी, और 25 वर्ष का जब वह हो जाता था, विद्या परिपूर्ण हो जाती थी उसकी, अर्थात पूर्ण विद्वान हो जाता था, तब वह आचार्य कुल से, गुरुकुल से घर जाता था। और उस समय उसका जीवन देदीप्यमान होता था। जब वह घर और समाज की ओर जा रहा है, गुरुकुल से पहुंच रहा है, तो वह दिन अत्यंत धूमधाम से लोग मनाते थे। दूर दूर से उसको देखने लोग आते थे कि 8 वर्ष की अवस्था में जो बालक गया था, आज 25 वर्ष की आयु में घर वापस आ रहा है। तो उसके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी, धीर गंभीर लोग उसको देखने आते थे। और ऐसा विशेष ज्ञान उसका, जो सारे संसार को बिल्कुल व्यवस्थित और अनुशासित बनाने वाला होता था। उसके अंदर ब्रह्मचर्य का तेज होता था। तेजस्विता के साथ जब वह घर आता था, तो घर में उत्सव मनाते थे। एक प्रकार से वह सुदिन लाता था कि उसने पूरी विद्या को गुरु की सन्निधि में पढ़ा, समझा, जाना, और अब वह पूर्णता को प्राप्त होकर के, परिपक्वता को प्राप्त होकर के वापस आया है। तो घर वालों के लिए वह सुदिन होता था जिस दिन वह युवा या युवती जब जानी बन करके घर वापस आते थे। यह अर्यः अर्थात स्वामी बन करके, अर्य माने स्वामी, इंद्रियों का अधिष्ठाता बन करके विदथे ज्ञान यज्ञ में सम आवर्धमानः, सम्यक समन्तात वृद्धि वाला होता है। जितेंद्रियता द्वारा अपने ज्ञान की निरंतर वृद्धि करने वाला होता है। इस बात को हमको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि जब तक हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी, जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम विद्या की परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विद्या अर्जन में भी बाधाएं आएंगी,
और ब्रह्मचर्य काल में जब विद्या अर्जन करने के लिए हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियमन करते हैं, पूरा संयमन करते हैं, तो हमारा विद्याभ्यास, व्रताभ्यास सुदृढ़ होता है और हम विराट व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं। तो यह कार्य तो गुरुकुल में वह करता ही करता है, परंतु जब गुरुकुल से वह घर आता है, समाज में जाता है, तो भी उसका यह अभ्यास बना रहता है, अडिग रहता है, अटल रहता है, अचल रहता है। बाहर के आकर्षणों से, बाहर की वासनाओं से अधिक प्रभावित न होकर के, तटस्थ होकर के, विवेक और वैराग्य का आलंबन लेकर के इन भोगों से, रोगों से बच जाता है। इसलिए यह अत्यंत महनीय ज्ञान है कि अपने इंद्रियों को हम संयमित करें, उनको व्यवस्थित करें, और एक ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारिणी इसको अच्छी प्रकार से जीवन में उतार सकते हैं। यूँ तो संस्कार और स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं। लोक में जो कुछ सीखते हैं बचपन से वह भी, और जो पूर्व जन्म का उसके साथ आया हुआ संस्कार है वह भी उसको डामाडोल कभी कभी करता है। परंतु अधिकांश, क्योंकि अपवाद का हम कभी आलंबन न लें, अपवाद की गणना न करें, सामान्यतः यह समझ लेना चाहिए कि जो इंद्रियों पर, और यह स्वामी बनकर के, इंद्रियों का अधिष्ठाता बनकर के विदथे इस ज्ञान यज्ञ में सम आवर्धमाना, सम्यक समन्ता वृद्धि वाला होता है। जितेंद्रियता के द्वारा अपने ज्ञान की निरंतर वृद्धि करने वाला होता है, अथवा समर्ये विदथे, उत्तम लोगों से युक्त ज्ञान गोष्ठियों में यह आवर्धमाना, सब ओर से वृद्धि व शोभा वाला होता है। इस प्रकार के धीर, जो धीरा कहा है, जो विशेष रूप से अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, वे सदा अपने ज्ञान के द्वारा ही कर्म करते हैं, ज्ञान देते भी हैं क्योंकि उन्होंने पाया है गुरुजनों से। अपसह कर्मशील पुरुष मनीषा अपनी बुद्धि से पुरंती, सब लोगों का जीवन पवित्र करने वाले होते हैं। कितनी सुंदर बात है। ज्ञानी व ज्ञान के अनुसार कर्म करने वाले लोग ही औरों को उत्तम प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा गुह्य ज्ञान है, ऐसा गोपनीय ज्ञान है जो अन्य संसार के लोगों के पास नहीं होता है। ज्ञान का आधान करने वाले जितेंद्रिय ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, उनका विराट व्यक्तित्व होता है और वह कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं, घनघोर पुरुषार्थी होते हैं, और दूसरों को भी अपने पवित्र मन से, पवित्र बुद्धि से, पवित्र वाणी से, पवित्र कर्मों से तृप्त करते हैं, उनको संतृप्त करते हैं, उनको तुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इस बात को हमको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अपने संतानों को, यदि हम गुरु हैं, आचार्य हैं, तो अपने शिष्यों को ऐसा सामर्थ्य जरूर दें जिससे वे अपना तो कल्याण करे ही करें, पूरे संसार का कल्याण कर सकें। ऐसा दिव्य भाव उनके अंदर सदा जागृत रहे। और कहा है कि देवयः देवम यजति, उस महान देव प्रभु का पूजन करने वाला होना चाहिए। विप्रः, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले ज्ञानी पुरुष वाचम उदीयर्ति, अर्थात वाचम उदीयर्ति का तात्पर्य यह है कि सदा स्तुति वचनों
का उच्चारण करता है, अथवा ऐसा ही पुरुष औरों के लिए उपदेश करता है, उसकी वाणी कभी भी अनर्थक निरर्थक प्रलाप नहीं करती, कभी भी वह विवाद नहीं करता, कभी भी वह अपवाद में भी कठोर वाणी का, असत्य वाणी का व्यवहार नहीं करता है। ऐसा यदि बन पाए तो जीवन की सार्थकता है। एक सच्चा जो स्नातक, जो विद्या रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर लेता है, वही स्नातक कहलाता है। तो ज्ञान प्राप्त करके युवक या युवती घर के लिए सुदिनों को लाने वाले होते हैं। ज्ञान गोष्ठियों में यह ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं, औरों के जीवन को भी पवित्र करने वाले होते हैं, सदा स्तुति वचनों का उच्चारण करने वाले होते हैं, सदा सर्वदा अपने आत्म कल्याण की, मुमुक्षुत्व की भावना वाले होते हैं, कभी भी जी चुराने वाले नहीं होते। वे अपने कर्मों के साथ, अपने स्वधर्मों के साथ जीवन को जीते हैं। स्नातक का तात्पर्य यही है कि जैसा गुरुओं से, आचार्यों से सीखा है, जाना है, समझा है, वैसा ही अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और जो सबसे बड़ा आचार्य, सबसे बड़ा गुरु है, वही हमको राह दिखाता है। ज्ञान रूप है परमात्मा, ज्ञानी बनाता है, ज्ञान गंगा में हमको स्नान कराता है, तो हम स्नातक बन जाते हैं, अर्थात परिपक्व हो जाते हैं ज्ञान से, और अपनी परिपक्वता से, अपने गुणकर्म स्वभाव से समाज को, संसार को, लोगों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करें, क्योंकि वह ज्ञान है, उसी के पास है और वह ज्ञान देने वाला है। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रजा रितम भरासी, बुद्धि का दान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकें हम, खुद आप कर सकें हम, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, करुणा की चार छींटे, करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोलें, मीठे ही शब्द बोलें, ऐसी जुबान दे दो, करुणा के चार छींटे,
करुणा निधान दे दो हे ज्ञान रूप भगवन। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो हे ज्ञान रूप भगवन। हे ईश तुम ही तो हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। बिगड़ी बनाने वाले जीवन सफल बने तो जीवन सफल बने। थोड़ा सा ध्यान दे दो थोड़ा सा ध्यान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में संतों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा की चार छींटें करुणा निधान दे दो हे ज्ञान रूप भगवन। ओम शांति शांति शांति।